राम राम जी, नमस्कार। मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो नए साथी हैं वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी गवर्नमेंट अपडेट आपको मिलती रहे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डेली आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आता हूं, तो आपका भी हमारा सहयोग बनता है कि आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर एक गवर्नमेंट छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस की भर्ती है, वो बड़ी बम्पर भर्ती है। और जो मैंने लिखा है ना कि फॉर्म ऐसे अप्लाई करो, इसका भी मैं आपको एक बड़ा स्टिक तरीका बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना कि आपका सिलेक्शन का चांस है वो 100% हो। उसके वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। हर एक अपडेट, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। तब तक सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। तो बात है जी हमारी राजस्थान पुलिस भर्ती 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। ठीक है, पोस्ट रहेंगी जी हमारी 9,617। भर भर के पोस्ट आई है भाई। ठीक है, भर भर के ऐसे फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, कि आपकी वर्दी हो जाएगी पक्की, आपके कंधे पे स्टार हैं पक्के। बात करते हैं जी हमारी वैकेंसी कैसे हैगी। ठीक है, तो कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर। ठीक है भाई, डेट इतनी है जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो है दिनांक 9 अप्रैल 2025 को इन्होंने निकाल दिया भाई। कांस्टेबल भर्ती है तो भी 2025। ठीक है, राजस्थान पुलिस अतिरिक्त सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय के नैतिक प्रावधान के राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य चालक बैंड के 8,148 नॉन पुलिस के भी हैं वो इसके अंदर। ठीक है, टीएसपी रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात है जी, कहीं का भी बच्चा हो अप्लाई कर सकता है। ऑल इंडिया में केवल ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान वाला ही बच्चा अप्लाई कर सकता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी के सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं जी। एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी? आपके पास राजस्थान का सीटी पास जरूर होना चाहिए। सीटी के पास का ये नहीं कि आपके पास नंबर इतने होने चाहिए, हरियाणा की तरह नहीं है कि इतने परसेंट होना चाहिए। वहां पर एक क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। अगर आपके 40 नंबर है तो 40 से 50 नंबर है, जो भी इन्होंने कंडीशन लगा रखी है। अगर 40 नंबर वाला क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा की कोई जरूरत नहीं है जी। एग्जाम आपका होगा बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जाम रहेगा जी आपका। ठीक है, आसानी से परीक्षा होती है। सैलरी आपकी 30,000 प्लस रहती है जी इसके अंदर, कांस्टेबल के अंदर। ठीक है, फिजिकल आपकी इसके अंदर होगी। बात करते हैं हमारी राजस्थान पुलिस की जो वैकेंसी आई है, कितनी पोस्ट है भाई। टोटल हमको देखने को मिली है 9,617 पोस्ट, लेकिन इनको दो भागों में डिवाइड किया गया। कैसे किया गया है? 8,148 पोस्ट तो है भाई कांस्टेबल, सामान्य चालक और बैंड की। उसके बाद 1,469 पोस्ट है भाई पुलिस दूरसंचार ऑपरेटर की। दूरसंचार ऑपरेटर क्या होता है भाई? जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है बैठा बैठा कंप्यूटर के ऊपर, वो होता है दूरसंचार। इसके अलावा है हमारे पास बैंड और सामान्य चालक। ठीक है, तो ये दो प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। अब है हमारा जो इसकी फॉर्म की जो फीस है वो कैसे ली जा रही है भाई। ठीक है, सामान्य वर्ग, श्रेणी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा, राजस्थान से बाहर के आवेदकों को भाई 600 रुपये है। बाकी का जो है भाई राजस्थान के नॉन क्रिमिनल है, वहां के SC ST है, उनके लिए भाई 400 रुपये। फीस तो ठीक ठाक ही रखी है। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन आपकी मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। राजस्थान का सीट आपके पास होना चाहिए और आपके पास मिनिमम +2 पास आप होने चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा एज क्राइटेरिया। क्या होता है जी? मैन तो होता है कि हमारी तैयारी करते करते ही हमारी उम्र निकलती जा रही है, क्या हम इसमें फॉर्म भर सकते हैं? भाई बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है, इसमें जो पोस्ट दे रखी है ना, जैसे एक तो है पुलिस सामान्य की है, उसके बाद है बैंड है, टेलीकम्युनिकेशन है। तो 18 से 24 साल तो है भाई इसमें लड़कों की, हमारे महान पुरुषों की। फीमेल की दी है वो इन्होंने 18 से 29 साल। ठीक है, ड्राइवर के लिए है वही 18 से 27 साल मेल की है भाई, और फीमेल की है 18 से 32 साल। इसमें यहाँ पर फीमेल को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया भाई। 5 साल का एज रिलैक्सेशन फीमेल को दिया गया है। ऐसे ही SC ST को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC को 3 साल का मिलेगा भाई। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया है, ध्यान पूर्वक पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद है इसमें एक ट्विस्ट दिया गया है। ट्विस्ट कैसा है जी? जो इसकी एज काउंट है उसका दायरा सीमित किया हुआ है कि हमें तो यही बच्चे चाहिए। अब बात करते हैं भाई, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1989 के तहत नियम 11 के अनुसार ऊपरी आयु में सभी आवेदकों के लिए 0
1 वर्ष का स्थिर प्रदान किया गया है तथा आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर मानकर की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट की जाएगी, उसके अनुसार आप 18 से 24 साल के होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसमें है वर्ग है, सामान्य है, निम्न है, तो भाई पुरुष फीमेल 1/1/2008 से लेकर 2/1/2002 के बीच में अगर आपका जन्म है तो ऐसे ही आपकी जनगणना की जाएगी, यानी आपकी एज काउंट की जाएगी। तो ये पूरी पीडीएफ है भाई, देख लेना। ठीक है, अब जैसे महिला की है, अगर 1997 में उन्होंने जन्म लिया है तो ही वो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है, अगर उन्होंने 1996 में जन्म लिया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकती। सेम ऐसा ही ये कंडीशन दोनों पोस्ट वाइज लगाया गया है। ये ड्राइवर कांस्टेबल की है भाई, इसमें भी सेम कंडीशन उन्होंने मांगी हुई है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट देखने को जरूर मिला है, लेकिन भर्ती 1 नंबर की है भाई। 3 साल बाद जो इसकी सैलरी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, 80-90 हजार के आसपास आपकी चली जाती है। बात कर लेते हैं भाई, कोई भी स्टूडेंट अगर घर बैठे कोई भी कोर्स करना चाहता है, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, LLB, BLLB, NTT, B.Lib, M.Lib, दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी ले सकते हो। अब है जी हमारा क्वालिफिकेशन का जो योग्यता है उसके बारे में बात करें हैं। आपकी जो अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल भूटान का है तो वहां का नागरिक कार्ड होना चाहिए भाई। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि हिंदी लेखन का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का उसको पता होना चाहिए। न्यूनतम आपकी है भाई मान्यता प्राप्त स्कूल से आपकी +2 होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं कक्षा आपकी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु अगर आप कांस्टेबल ड्राइवर के लिए इच्छुक हैं तो आपका ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, LMV, HMV, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए और 1/1/2026 को 1 साल पूर्ण हो जाना चाहिए। अगर आपके पास इससे पहले का है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं है तो अभी कल ही जल्दी भागकर अप्लाई कर दो। क्या पता डेट आगे पीछे हो जाए, तब तक आप फॉर्म भरने लायक बन जाओगे, वरना आपकी ऐसी पढ़ाई किसी काम की नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं आपके डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रखो। आपका अगर कोई डिप्लोमा करना है तो करो, ऐसा मत सोचो कि डिप्लोमा कहीं काम नहीं आता। अब डिप्लोमा भी दिखाऊंगा मैं कहाँ काम आया है। जो मैंने LLB के एडमिशन करा था ना उन बच्चों के, उनको देखना कितने नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब इसकी है जी फिजिकल के बारे में बात करते हैं। फिजिकल है आपकी, फिजिकल इसमें 2 तरीके से 2 स्टेप दिए हैं भाई फिजिकल के इन्होंने। ठीक है, पहला स्टेप है हमारा न्यूनतम ऊंचाई है, ऊंचाई मांग रखी इन्होंने 168 सेंटीमीटर पुरुषों की भाई, 152 हमारी महिलाओं को है। ठीक है, उसके बाद है भाई सारी आदिम जाति के लिए छूट है भाई थोड़ी ही, SC ST के लिए 160 है और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर है। न्यूनतम सीना है भाई बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और पूरा जोर लाकर फुलाओगे तो 86 सेंटीमीटर है। ठीक है, महिलाओं का सीना नहीं मापा जाता भाई, इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप बोल दो जी कमेंट में जी महिलाओं का नहीं बताया आपने, महिलाओं का कभी सीना नहीं मापा जाता भाई। ठीक है, न्यूनतम वजन आपके पास भाई इसकी महिलाओं के, पुरुषों पे कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन महिलाओं पर खासकर कंडीशन है भाई 47 किलो की अड़वी अड़वी लेडीज उन्होंने चाहिए कि पूरी मोटी माटी ने नहीं चंदी बेरा पुरुषों का इन्ना बेरा भाई। जो व्यक्ति तैयारी करता पाओगा बेचारा पहला ही सुकड़िया पाओगा, क्यों कंडीशन लाई, दोनों मर जाएंगे। ठीक है, तो सेम ऐसी भाई जो अदर कास्ट है उनके लिए 43 किलो का वजन है। दूसरी आपकी ये पहली कंडीशन है, दूसरी आपकी है फिर फिजिकल भाई। फिजिकल आपकी 5 किलोमीटर की दौड़ होगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, पुरुष को 25 मिनट में पार करनी है, महिला को 35 मिनट में पार करनी है, भूतपूर्व सैनिक को 30 मिनट में, और जो हमारे ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति के साथी हैं उनको भी 30 मिनट के अंदर रेस 5 किलोमीटर की पढ़नी पड़ेगी भाई, तभी आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। इसके बाद है जी विशेष योग्यता। अब मैं बताऊंगा कि जो अंक जो डिप्लोमे आपके काम आएंगे ना तो यहाँ आएंगे भाई। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इनमें से तो A ग्रेड वालों को 10 नंबर का बेनिफिट डायरेक्ट मिलेगा भाई, 10 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे को 8 नंबर है और तीसरे को 6 नंबर है। इसके अलावा अगर आपके पास होम गार्ड का 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, या 2 का है या 1 का है, तो भी आपको नंबर मिलेंगे। 3 साल वाले को 10 नंबर, 2 वाले को 8 नंबर, 1 वाले को 6 नंबर देखने को मिलेंगे। अब दिखा देता हूँ कि आप कहो तो सर डिप्लोमा वाला तो आपने बताया ही नहीं। ये देखो भाई, ये आ गया आपका LLB वाला, जिन बच्चों ने LLB की है। ठीक है, ये देखो डिप्लोमा वाले MA, MSc क्रिमिनोलॉजी साइबर सुरक्षा के इससे संबंधित विषय, अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर MA, MSc कर रखी है तो भी आपने 10 नंबर देखने को मिलेंगे भाई। इसके अलावा सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन या कानून के रूप में कम से कम एक विषय BA, LLB या LLB वाले बच्चों को भी 8 नंबर देखने को मिले भाई। 8 नंबर जिन्होंने LLB की है,
LLB के एडमिशन हमारे पास अभी भी शुरू है भाई, ठीक है। LLB हमारे पास अभी भी शुरू है, दिए गए नंबर पर आप इंक्वायरी कर सकते हो, जो बच्चा LLB करना चाहता है, ठीक है। हरियाणा यूनिवर्सिटी से होगा, जो भी राजस्थान का क्लाइंट है हमसे जुड़ना चाहता है तो दिए गए नंबर पर बात कर सकता है। उपरोक्त विषय में कोई डिप्लोमा प्राप्त है तो आपको 6 नंबर एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे। इसके बाद है जी हमारा एग्जाम कैसे होगा, तो एग्जाम होगा जी हमारा लिखित परीक्षा होगी, OMR बेस्ड, आपकी ऑनलाइन परीक्षा यहाँ पे नहीं दी गई है, आपने OMR पे पेपर देना पड़ेगा। 150 नंबर का आपका पेपर लिया जाएगा भाई, ठीक है। इसके अंदर है देखो ABC 3 पार्ट दे दिए इन्होंने। ए में आपका विवेचना, तर्क की योग्यता, सामान्य गणित और कंप्यूटर आपका 60 नंबर का आएगा, 60 ही अंक मिलेंगे। सामान्य ज्ञान आ गया, फिर विज्ञान, सामाजिक, पॉलिटी और महिलाओं बच्चों के बारे में जानकारी, उसके आपको 45 नंबर का ये पार्ट दिया गया भाई। इसके बाद राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजस्थान का इतिहास इन्होंने 45 नंबर का मांग लिया। प्यारे साथियों 150 नंबर टोटल हो गए आपके, 150 ही नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं दी गई है, क्या दी गई है भाई, 25% अंक काटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है भाई 25% की, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग देखने को हमें मिलती है। तो ये सारी अपडेट आपकी राजस्थान पुलिस के बारे में थी। अब आप हमारे बात करते हैं कि फॉर्म हमें कैसे भरना है, वो पॉइंट हमारा अभी पेंडिंग है। अब आपको मैं वो पॉइंट बता देता हूँ भाई, ठीक है। अब देखो प्रविष्ट है जो, ये देखो मैंने आपको 2 तरह के जॉब बताई थी इसमें, एक कांस्टेबल सामान्य चालक बैंड और दूसरा है हमारा पुलिस दूरसंचार सेंटर। एक छोटा तरीका बता देता हूँ, देखो अब ये देखो बैंड वाले, अब बैंड की इतनी नौकरी तो निकलने वाली है नहीं की 8,000 उन्होंने बैंड बजाने के लिए चाहिए, सुरक्षा क्षेत्र में पुलिस की जरूरत होती है तो उसी के लिए, तो जो एक कांस्टेबल और सामान्य है ना, तो इस पोस्ट में आपको अप्लाई करना है, कहीं आप इसकी तरफ मत भाग जाना। अगर आप यहां से अप्लाई करते हैं ना तो आपके सिलेक्शन होने के 100% चांस है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मान लेते हैं बैंड वालों की खर्च के, मान लेते हैं आप 200 पोस्ट मान लो भाई, इससे ज्यादा मान लो, 300 मान लो, छोड़ो यार 1000 पोस्ट मान ले, चल बैंड वाला की 1000 पोस्ट मान ले, फिर भी 7148 पोस्ट हमारी बचती है जो कांस्टेबल सामान्य के होती है, जो वहां कर जो थाने बने हैं ना उसमें आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, ना कि आपसे दत्तू बजवाया जाएगा। तो ध्यान रखना, फॉर्म यहाँ से भरना भाई साहब। और ऐसी आने वाले अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने साथी को जरूर शेयर कर देना कि हमने फॉर्म ऐसे भरना है, ताकि दोनों साथी एक साथ फिजिकल देने चलेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी आपसे मिलते हैं कल फिर से आपके लिए गवर्नमेंट अपडेट लेकर, तब तक आप कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, और शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। आपके सब्सक्राइब से मेरे को हौसला मिलता है भाई, और मैं और आपके लिए मेहनत करता हूं ताकि कोई बच्चा बिना नौकरी के ना रह जाए। अभी आपसे लेते हैं विदा, जय हिंद, जय भारत।